अदम एतमाद लाने पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन 3 चूहों की शक्लें देखकर अल्लाह ने सबके दिल मेरी तरफ मोड़ दिए। ये सारे चोर अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हो गए। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है। शहबाज शरीफ को जहाँ जूते नजर आ जाएं वो पॉलिश शुरू कर देते हैं। ये आज़ाद अदलिया नहीं चाहते। नवाज शरीफ अदलिया के बाद अगला हमला फौज पर करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमालिया में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के हर आर्मी चीफ से इख्तलाफात रहते थे। नवाज शरीफ छुप छुप कर मोदी से मिलता था। डॉन लीग्स भारत को पैगाम था, दोस्ती करना चाहता हूँ, फौज नहीं मान रही। सफीर हुसैन हकानी ने अमेरिका से कहा, आसिफ जरदारी को फौज से बचा लो। ये था मेमो गेट। हुकूमत जानी तो दूसरों को जानवर कहने वाला खुद जानवर है। पहले न्यूट्रल पर तनकीद कर रहा था, अब माफिया मांग रहा है। आपने बूट पॉलिश खत्म कर दी, अब चाटने पर उतर आए हैं। हमें याद है जब हमीद गुल इसकी नैपी तब्दील करता रहा। झूठ बोलना बंद करो वरना हम खातून अव्वल की करप्शन सामने लाएंगे। हमें मालूम है उस्मान बुज़दार की वजारत आला के लिए पैसा कहाँ दिया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पारा चनार में जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, इमरान खान की सियासत गाली और जादू पर मबनी है। पहले कहता था OIC तक के इत्तेहादियों को ऐलान की इजाज़त ना दें, अब कहता है 27 के जलसे तक रोक लें। मेरी उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमज़ोर है, आपकी उर्दू 70 साल की उम्र में कमज़ोर है। 172 बंदे नहीं तो बनी गाला जाकर बैठो। मरियम नवाज, रमजा शहबाज कंटेनर पर चढ़ गए। मुस्लिम लीग नून के काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना। कारकुनान की बड़ी तादाद भी कायदीन की हमरा। मरियम नवाज ने रवानगी से पहले वालिदा की कब्र पर हाजिरी दी। मरियम नवाज की रवानगी से पहले वालिदा की कब्र पर हाजिरी। मार्च के शुरगा का पहला पड़ाव रात गुजरांवाला में होगा। शहबाज शरीफ की आवाम से घरों से निकलने की अपील। कहा, 3.5 साल कौम से झूठ बोलने वाला अब नए झूठ बोल रहा है। महंगाई मुकाओ मार्च नालायकी, नाअहली, करप्शन और महंगाई जैसे मसाइल के खात्मे की तहरीक का आगाज़ है। अवाम महंगाई का अजाब नाजिल करने वालों को आखिरी धक्का दें। मरियम मुनव्वर ने कहा, महंगाई मुकाओ मार्च कश्मीर फरोशों से निजात का मार्च है। मार्च नालायक टोले के खिलाफ अदम एतमाद साबित होगा। जलसे की सबको इजाजत है, किसी को धरने की इजाजत नहीं। जिसने धरना दिया वो धर लिया जाएगा। फिर जो अचकने लिए फिरते हैं वो नेकरों में बदल जाएंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा, मेरी राय है कि वक्त से पहले इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। शेख रशीद ने कहा, कानून हाथ में लेने वालों को कानून में हाथ मिलेगा। अपोजिशन ने धरना दिया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखेंगे। अगर हालात ऐसे हुए तो जिन्होंने आना हुआ वो खुद ही आ जाएंगे। अदम एतमाद पर वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को होगी। फिजा इमरान खान के हक में बदल चुकी। इत्तेहादियों से वेंटिलेटर पर पड़े ताल्लुकात को नई जिंदगी देने की कोशिश। हुकूमती वक्त की काफ लीग से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम पहुँचाया। तारिक बशीर चीमा ने पार्टी को दरपेश मसाइल और हल के लिए बात की। परवेज इलाही ने कहा कि आज की मुलाकात पर चौधरी शुजात को एतमाद मिलूंगा। आइंदा मुलाकात जल्द इस्लामाबाद में होगी। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। 2 रोज़ बाद परवेज इलाही की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद काफ लीग हतमी ऐलान करेगी। MQM की क़यादत की आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात शेड्यूल ना हो सकी। MQM क़यादत PTI से मिलने के बाद अपोजिशन से मिलेगी। हुकूमत में रहे या नहीं, इत्तेहादियों के एक दूसरे से सलाह मशवरे। चौधरी परवेज इलाही के दीगर इत्तेहादियों से राब्ते। MQM, VAP, GDA और काफ लीग का मुश्तरका फैसले का इम्कान। मामलात तय ना हुए तो कल PTI के जलसे के बाद ऐलान मुतवक्की। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मुल्क में जारी सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन अभी नहीं होगा, किरदार बदलेंगे। चौधरी परवेज इलाही की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हांडी पक चुकी, आधी बढ़ चुकी, आधी बांटी जा रही है। जो बाहर बैठे हैं उनकी बीमारी की दवा अभी नहीं आई। सियासत में इस्लाम को लाने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा दामन पाक साफ और दीन से जुड़ा हुआ है। जलसों की सियासत से तहरीक अदम एतमाद पर फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुनहरिफ अराकीन को शोकास नोटिस पर मुशावरत। उधर तमाम मुनहरिफ अराकीन ने शोकास नोटिस का जवाब दे दिया। इल्ज़ामात बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि पार्टी के साथ हैं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया कि जिसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की हो या 63 का इतलाक हो। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश होना ज़रूरी नहीं समझते।
तहरीक इंसाफ का अमर बिल मारूफ जलसा इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में कल पावर शो होगा। तैयारियां जारी, मुल्क भर से काफिले दारुल हुकूमत की जानिब गामजन। हलीम आदिल शेख की क़यादत में गुज़िश्ता रोज कराची से चलने वाला कारवां इस्लामाबाद के करीब पहुँच गया। खिलाड़ियों की ट्रेन कैंट स्टेशन से रवाना। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की क़यादत में काफिले का H9 में पड़ाव। शिरका नाश्ता करके ताज़ा दम हो गए। असद उमर कहते हैं कल जलसा नहीं, तारीख रकम होने जा रही है। 27 मार्च हकीकी आज़ादी का दिन बनेगा, निकलो पाकिस्तान की खातिर। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि तैयारी पकड़ो चूहों, अब टांगे ना कांपें। JUI के काफिले मुख्तलिफ शहरों से शहरी इक़्तिदार की जानिब गामजन। जनूबी अजला के काफिलों की कमान मौलाना फजलुर रहमान ने संभाल ली। सिंध से आने वाला काफिला चिन्नौट पहुंच गया। लाहौर में मीनार पाकिस्तान से कारवां मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद के लिए रवाना। कोयटा में सूबाई सेक्रेटेरिएट से कारकुन इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। पेशावर, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और चारसदा समेत दीगर अजला से भी कारकुन रवाना। हज़ारा और DI खान के काफिले इस्लामाबाद के करीब पहुँच गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं इंतजामात मुकम्मल और जलसागाह तैयार है। काफिले आज रात तक पहुँचाएंगे। लाखों अफराद मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पहुँचेंगे। ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। चार मुनहरिफ अरकान से राब्ते में हैं, इत्तेहादियों से भी राब्ते हैं, जल्द खुशखबरी आएगी। चोरी के पैसे खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हुए। मईशत के चलते पहिए के खिलाफ साजिश हो रही है। अदम एतमाद लाकर अपोजिशन वालों ने अच्छा काम किया। कल पाकिस्तान के अवाम अपोजिशन की साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पहली बार खारिजा पॉलिसी आज़ाद है और ये इमरान खान की वजह से हुआ है। पूरा मुल्क PTI के रंग में रंगा है। कल तारीखी जलसा होगा। अवाम वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। मुत्तहिदा ना तो हालात से फ़ायदा उठाना चाहती है, ना हमारे कोई नए मुतालबात हैं। हुकूमत और दीगर जमातों को वही मुतालबात पेश कर रहे हैं जो रोज़े अव्वल से हैं। अभी किसी से मुआहदा किया है ना इत्तेहाद किया। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM अपनी जगह पर खड़ी है, इसे नई जगह की तलाश नहीं। नाजिम झुकियों केस में नामजद रुकन कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम ECL में शामिल कर दिया गया। दुबई में जाम अब्दुल करीम की गिरफ्तारी के लिए FIA को हिदायत जारी। FIA को इंटरपोल से रेड वारंट जारी कराने की हिदायत कर दी गई। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने के लिए मफरूर कातिलों को बुलाया जा रहा है। इससे अंदाजा होता है कि इनकी टांगें कांप रही हैं। गवर्नर सिंध का भी DG FIA को कार्रवाई के लिए खत। कहा जाम करीम नाजिम जोखियों के कत्ल में मतलूब हैं। हम किसी मुजरिम को वैसे नहीं छोड़ सकते। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए जाम करीम को इस्लामाबाद लैंड करते ही गिरफ्तार करके सिंध पुलिस के हवाले करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और असद उमर को इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर स्टे ऑर्डर न मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। 28 मार्च को जवाब तलब कर लिया। रमज़ान से पहले महंगाई का पारा है। एक हफ्ते में शरह 1.10% बढ़ गई। 25 अशिया खुरनोश महंगी। मुर्गी की कीमत में 23 रुपये 59 पैसे का इजाफा हुआ। घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें मुसलसल ऊपर जाने लगीं। 20 किलो आटे का थैला 9 रुपये 19 पैसे महंगा हुआ। दालें, टमाटर, अंडे, बच्चों के खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा। महंगाई का मजमूई पारा 15.67% हो गया। इदारे शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में आटे और घी समेत 25 अशिया महंगी हो गईं, लेकिन बनी गाला में सब अच्छा की रिपोर्ट है। पहले ही महंगाई उरूज पर थी, अब रमजान मुबारक की आमद पर बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। सेनेटर शहरी रहमान की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत का काम सिर्फ रमजान सब्सिडी का ऐलान करना नहीं होता। लगता है मुल्क बगैर किसी मुआशी पॉलिसी के चल रहा है। ये अपनी नाअहली और अवामी मुतालिबे पर घर जा रहे हैं।
उभरते हुए बलूचिस्तान की हसीन झलक। कोयटा में बलूचिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 का शानदार इनेकाद। 48 अफराद को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाहाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। बलूचिस्तान पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। सूबे की सकाफत की भरपूर अक्कासी। आलात मौसीकी को यकजा करके तरतीब दिया गया। साज़ आहंग ने शुरका के दिल जीत लिए। मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ियों के नाम कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऑनरी बोर्ड पर सज गए। सेंचुरी बनाने वाले उस्मान ख्वाजा ने अपना नाम लिखा। पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ ने उन्हें गले लगाकर मुबारकबाद दी। कप्तान पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की जीत। स्पिनर नेथन लायन ने 5 विकेटें हासिल करने पर अपना नाम लिखा। टेस्ट सीरीज जीतने के बाद मेहमान खिलाड़ियों की खुशी दीदनी। वार्नर ने हसन को आउट करने के बाद उनका अंदाज अपनाया। मिचेल स्वेप्सन ने शाहीन शाह को कैच आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। वार्नर मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खुशखबरियां करते नजर आए। सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स और तबसरे। क्रिकेट शायकीन ने ऑस्ट्रेलियावी टीम को मुबारकबाद दी।